जय श्री कृष्णा। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है सुनते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। सर सवाल ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सीख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये दिमाग के अंदर डाल ले मुन्ना। अगर कोई कहता है मुन्ना एकदम सिंपल तरीके से बात कर रहा है मुन्ना, सबको समझ, इसमें 3 इम्पॉर्टेंट बात है जो समझना है। सर किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में ए, एल और सी, ये 3 इम्पॉर्टेंट बात है जो याद करना है। कहता है कि देखो भाई, अगर मुझे बिजनेस का एसेट्स निकालना है तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम कर देंगे तो बिजनेस का एसेट्स निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल बात बोला। 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में रखना है मुन्ना। तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, तुमको क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है। कि किसी भी बिजनेस का एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए लायबिलिटीज और कैपिटल का सम कर दे तो बेटा एसेट्स निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रत्येक अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हारा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर होना चाहिए। ये इंसाफ तुमको खुद करना है, तय कर लो। क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, देख मुन्ना, कहा कि बेटा प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा। कहता है कि सर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। अच्छा मुझे बताओ बिजनेस कितने से स्टार्ट किए हैं? 1 लाख से। अब मुझे बताओ बिजनेस जब स्टार्ट करेगा तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट रोल है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कौन होगा? ओनर। अब बिजनेस में क्या लगाएगा? पैसा, कैश। अच्छा मुझे बताओ तुम बिजनेस में कैश लेकर आया तो तुम्हारा बिजनेस का कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब इस बिजनेस का ओनर हम हैं, जरा ध्यान से मुझे। अब मैंने क्या किया, बिजनेस में कैश रखा। कितने का कैश रखा? 1 लाख का। तो देखो हमारा बिजनेस में क्या हो गया, कैश बढ़ गया 1 लाख का। अब क्या करेंगे, जो भी हम परचेज सेल करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? हमसे परचेज करना है तो हम क्या करेंगे? कैश से ही, अपने बिजनेस से ही पैसा निकालेंगे कि घर से निकालेंगे? कॉमन चीज़ है मुन्ना। मुझे बताओ सर, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कैश आपने बिजनेस में डाला जितना 1 लाख, लेकिन डाला कौन? ओनर। अच्छा, ओनर कौन है? मालिक, जिसका बिजनेस में क्या होगा? कैपिटल। देखो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मीन्स है पहला ट्रांजैक्शन में क्या है, सिंपल बात है मुन्ना, 1 लाख कैश को बढ़ा देना है क्योंकि बिजनेस में 1 लाख कैश आ गया। सर स्टॉक है ही नहीं तो छोड़ दो बेटा, डेटर्स है ही नहीं, छोड़ दो, क्रेडिटर्स भी नहीं है, कैपिटल। अच्छा मुन्ना कैपिटल कितना है? 1 लाख। इसका मीन्स है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ये तय करता है कि जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम का बराबर होना चाहिए। ये इंसाफ का तराजू है मुन्ना। देखो तो इक्वेशन देखो कितना लिखा, 1 लाख, और यहाँ पर देखो कितना आ गया सर, यहाँ पर भी 1 लाख। देखो इक्वेशन बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है। अब समझो नेक्स्ट। सर परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 का कैश खरीदे, सामान खरीदे, और उधार में कितने का खरीदा? 30,000। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि 20,000 का हम कैश परचेज किए। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम बिजनेस के लिए कहीं से सामान कैश में खरीदे होगे तो बिजनेस से पैसा निकाला होगा। हाँ सर, 1 लाख में से ही आपने क्या किया, कितने का कैश खरीद, कितने का गुड्स खरीद के लिया? 20,000 का ले लिया। तो सर जैसे ही 20,000 का सामान आप लाए होंगे तो बिजनेस में से 20,000 रुपया निकाल लिए होंगे। कॉमन सेंस है। तो देखो सर 1 लाख था, उसमें से कितना निकल गया? 20,000। क्लियर है? अब कितना हो गया? 80,000। ये तो एकदम सिंपल है सर। 1 लाख था, 1 लाख में से हम 20,000 रुपया निकाल लिए और तब हम गुड्स लाए। मुन्ना बता कितने का गुड्स लेकर आया? 20,000। तो स्टॉक कितना का बढ़ गया बिजनेस में? 20,000 का। तो देखो स्टॉक में, और सुनो, फिर कितने का सामान और खरीदा है? 30,000 का। तो टोटल तुमने उधार में कितने का स्टॉक खरीदा? सर एक बार कैश में 20,000 खरीदे हैं, आप फिर 30,000 खरीदे हैं, तो टोटल कोई पूछेगा तो कितना खरीद लिया? 50,000। इसका मीन्स है कि बिजनेस में तुमको 50,000 स्टॉक आ गया।
माल आया, गुड्स आया, स्टॉक को बढ़ा। तो देखना मुन्ना, यही बात हम स्टॉक को 50,000 बढ़ा दिए। क्या सिंपल है। जो सर जो आदमी को अकाउंटिंग नहीं भी आता है वो भी कहेगा सर कि हम 20,000 रुपया कैश में खरीदे थे गुड्स और 30,000 रुपया जो है उधार में खरीदे थे। तुम कैश में भी खरीदो तब भी माल दुकान में लेकर आएगा गुड्स, और उधार में खरीदोगे तब भी लेकर आओगे। तो टोटल कितने का खरीद लिया? 50,000 का। तो देखो स्टॉक में 50,000 बाबा बढ़ा दिया स्टॉक में। देखो 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 बढ़ा दिया। मुझे बताओ कैश में तो 20,000 का परचेज किया था ना, तो कैश कितना निकल गया? 20,000। तो देखो हम कैश से लेस कर दिए। अच्छा मुझे बताओ उधार में कितने से खरीदा था? तो सर उधार में जब खरीदते हैं किसी सप्लायर से तो लायबिलिटीज बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है। तो देखो मुन्ना मैंने क्या किया, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में क्या आ गया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है? लेनदार, जिसको भैया कितना देना है? 30,000 पेमेंट बिजनेस को करना है। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको देना पड़ेगा। आज जो भैया कैश में खरीद के लाए हैं वो तो उसको देना नहीं है। चलो ठीक है। मुझे बताओ 1 लाख कैपिटल जैसे वैसे पड़ा हुआ। अच्छा 1 लाख में से 20,000 का तो माल खरीद लिया, 80,000, 50,000 का टोटल स्टॉक है, 30,000 का उधार खरीदे थे तो लायबिलिटीज मेरा है, माथे पर कर्ज है। मुझे बताओ 80 और 50 कितना हो गया? सर 1,30,000। तो यहां पर भी देखो कितना है? 1,30,000। इसका मीन्स है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताता है मुन्ना, कसम खा ले, 3 इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स का मीन्स हो गया कि लायबिलिटीज और कैपिटल को सम कर देगा, लायबिलिटीज और कैपिटल को सम कर देगा तो एसेट्स के बराबर आ जाएगा। ये इंसाफ की तराजू है, इस इंसाफ की तराजू पर तुम तौल लेना अपने आप को, आगे बढ़ो। अब देखो ये लास्ट वाला है सी नंबर, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 है और उधार में जो हम बेचे हैं 15,000 का, प्रॉफिट कितना कमाए? 20%। अब ध्यान से मेरी बात को सुन, तू कैश में भी खरीदेगा बेचेगा और उधार में भी बेचेगा, दोनों पर प्रॉफिट रखेगा कि नहीं रखेगा? पहले बताओ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है मुन्ना, सिंपल तरीके से सोच लो। क्या तुम सामान उधार में बेचोगे या कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, अपने कस्टमर को प्रॉफिट उस पर रखेगा कि नहीं रखेगा? बेचेगा तो उसमें प्रॉफिट डालेगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सर। मुझे बताओ 10,000 का सामान तुम कैश में बेचा, ठीक है, तो 10,000 का कॉस्टिंग है, कितना परसेंट उस पर प्रॉफिट रखा हुआ है? 20%। तो सर 10,000 का तो कॉस्ट था ही, 20% हम प्रॉफिट रखे हुए हैं, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? सिंपल सी बात है, 10,000 का माल था, 20% प्रॉफिट मतलब 2,000 प्रॉफिट। अब मुझे बताओ 10,000 तो तुम्हारा कॉस्ट था, वो तो आएगा ही, और 2,000 उस पर प्रॉफिट डाले हुआ था, इसका मतलब है कितने में बेच दिया? 12,000 में। मुझे बताओ तुम्हारा पहले 80,000 का कॉस्ट कैश था, अभी तुमने सेल किया कितने का? 10,000 और 2,000 टोटल कितना? 12,000। मुझे बताओ अभी तुमने कितना प्रॉफिट कमा लिया? कितना टोटल तुम्हारा कैश बढ़ गया? सर 12,000 रुपया मतलब 2,000 रुपया हमारा प्रॉफिट है। इसमें 10,000 का सामान था, कॉस्ट था, और 2,000 रुपया प्रॉफिट डाले थे। 80 और 12 कितना हो गया? 92,000। सामान ध्यान से सुन लीजिए, प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, तो कैपिटल में जाकर ऐड होगा। आपको पता है कि कैपिटल तराना ढूंढता है किसका? प्रॉफिट, इनकम गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ये मैं बताया हूँ। अगर आप बात को सुने, कैपिटल कैसे बढ़ेगा? तो कैपिटल 3 कारण से बढ़ता है। सर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, मुन्ना इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, या गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट, इनकम, गेन, सब समझ लीजिए, ठीक है। कैसे घटेगा? जब ड्रॉइंग्स होगा, एक्सपेंसेज होगा, लॉसेज होगा तो कैपिटल घटेगा। आइए मुझे बताइए, यहां पर तो आप लिख लिए सामान बेचे कितने का? सर 10,000 का ये और 15,000 ये, टोटल आपने कितने का सामान बेच लिए? 25,000 का। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी दुकान में जो स्टॉक था जो 50,000 का, उसी में से ना 25,000 का माल किसी को बेचे होंगे? सिंपल बात है, बहुत लॉजिक नहीं है। मेरे पास 50,000 का सामान था, अब कस्टमर आया, 25,000 का मैंने बेच दिया, तो अभी तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 25,000। अब मुझे बताओ टोटल
अभी आपके पास उधार कितने में बेचे थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। 10,000 तो कैश में बेच दिए, कोई बात ही नहीं है। 15,000 का सामान था, देखिए यहाँ पर गुड्स का कॉस्टिंग, ये उधार वाला है। 15,000 पर फिर आप 20% बोथ बोलता है, दोनों पर 20% प्रॉफिट रखे हुए थे, तो कैश वाला पर हो गया। 15,000 पर बेटा 20% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट कमाए? तो सर 15,000 का 20% कीजिएगा तो 3,000 हो गया। तो 15,000 का तो सामान था ही, 3,000 प्रॉफिट मतलब 18,000। किसी आदमी से हम अपने डेटर से, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, जिसको उधार सामान बेचे हैं, उससे पैसा मुझे मिलेगा, मिला नहीं है, एसेट्स है। देखिए अब हम आपसे पूछते हैं, मुझे बताइए 15,000 का ये 15,000 का सामान, 3,000 का प्रॉफिट, टोटल कितना उससे लेना है? 18,000। कब मिलेगा? फ्यूचर में, एक डेट तय कर दिया गया है। तो देखो 18,000 का मेरा क्या हो गया? डेटर्स। मैं पूछना चाहता हूं इस दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ? सर 2,000 आप कैश पर, जो कैश सेल किए थे उस पर प्रॉफिट रखे हुए थे। अब 15,000 जो उधार पर है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ता है, इसमें ज्ञान की बात नहीं है। तो देखो 5,000 रुपया कैपिटल में ऐड कर दो। कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा? जब प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल में ऐड कर दो। देखो मुन्ना, 80,000 और 12,000 कितना हो गया? 92। 50,000 में से 25,000 का सेल हो गया, स्टॉक कितना बचा? 25,000। 18,000 का भी डेटर्स है, एसेट्स है, मिलने वाला है, मिला नहीं है। 30,000 का कर्ज है, माथे पर लायबिलिटीज है, जो पेमेंट फ्यूचर में करना है, किए नहीं है। 1,05,000 का अभी भी कैपिटल है। अच्छा 1 लाख तो था ही, 5,000 रुपया और क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है बताइए? प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? सर कॉमन सेंस है, ऐड होता है। मुझे बताओ, ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों एसेट्स है, 1,35,000 हो रहा है। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कितना हो रहा है? 1,35,000। इसका मीन्स है कि हमारा एसेट्स इंसाफ करता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का अगर ये नहीं हुआ, इसका मीन्स है रॉन्ग हो गया। याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।